नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बहुत ही ज़रूरी जानकारी दूँगा। ये जानकारी सबको पता होनी चाहिए, चाहे वो भगत है या फिर नॉर्मल इंसान है, वो भगत नहीं है, उनको भी पता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके घर में लड़ाई-झगड़े होते हैं, ठीक है? जैसे कि छोटी-छोटी बातों पे लड़ाई-झगड़े हो गए, मनमुटाव हो गया, बिना कारण किसी भी चीज़ के लिए। कई बार हम लोग समझ नहीं पाते इन चीज़ों को भी। ये भी एक नेगेटिव एनर्जी का खेल होता है, मतलब कि आपके घर में किसी ने कोई तंत्र कर दिया या फिर कोई एनर्जी, कोई बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश कर गई है, उस चीज़ के भी लक्षण होते हैं। और आज मैं आपको 7 संकेत बताऊँगा कि आपको किस तरीके से पता चल सकता है कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या फिर नहीं है। वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आपको ये जानना है तो। जैसे कि बार-बार घर में झगड़े होना, ठीक है? अगर घर में बार-बार झगड़े हो रहे हैं तो ये भी एक संकेत है कि आपके घर में कोई तंत्र हुआ है। और जैसे कि नींद टूट जाती है बार-बार, जैसे आप सोए, ठीक है? आपकी बार-बार हर घंटे 2 घंटे में नींद खुल रही है, अपने आप खुल रही है, तो ये भी एक संकेत हो सकता है। और बार-बार एक ही सपना आ रहा है अगर आपको, जैसे कि आप सो रहे हो, बार-बार एक ही सपना आ रहा है या फिर बुरे सपने आ रहे हैं आपको, तो ये भी एक इसी चीज़ का संकेत होता है कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है। समझ गए? कई बार बेचैनी सी भी महसूस होती है कि भाई शरीर में बेचैनी होने लग गई, घबराहट होने लग गई, तो ये भी एक कारण है। और कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे ही अपने घर में आओगे, ठीक है? जैसे आप कहीं बाहर हो तो आपको बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी महसूस नहीं हो रही है। लेकिन आपने जैसे ही अपने घर में एंट्री करी, आपको हल्का-सा दबाव-सा महसूस होगा, वहाँ पे ऐसा लगेगा बस भाग जाओ। आपको ऐसा लगेगा कि बस घर छोड़ के भागो, यहाँ से बाहर निकलो। क्योंकि अगर आप किसी और के घर में जाते हो और वहाँ पर सब कुछ ठीक है, कोई भी दिक्कत या परेशानी आपको नहीं लग रही है और आप अपने घर में आते हो, जैसी एंट्री करते हो वैसे ही आपको लगता है बस अब यहाँ से भागो, यहाँ पे नहीं रुकना, यहाँ से भागो अब। ये भी एक नेगेटिव एनर्जी, मतलब कि किसी ने आपके घर पे तंत्र कर दिया या फिर आपके घर के देवी देवता भी कई बार रुष्ट हो जाते हैं, तो ये उस चीज़ से भी होता है। ये मतलब कि मेन चीज़ नेगेटिव एनर्जी ही है। इस सब चीज़ के कारण जो है मैं नेगेटिव एनर्जी कही है। आप घर में पौधे लगाते हो वो बहुत जल्दी-जल्दी सूख जाते हैं। चाहे आप उसकी देखभाल कर रहे हो, खाद डाल रहे हो, पानी दे रहे हो अच्छी तरीके से, वो फिर भी बार-बार सूखते हैं आपके घर के पौधे। कई बार ऐसा होता है कि तुलसी का पौधा आपने लगाया और तुलसी का पौधा भी बहुत जल्दी-जल्दी सूखने लग गया। तो ये भी एक कारण है नेगेटिव एनर्जी का। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि बार-बार बुरे सपने आना, ठीक है? तो बार-बार एक ही सपना आना, साथ में सपने में दब जाना, बहुत से लोग सपने में दब जाते हैं। ऐसा लगता है उनके ऊपर कोई बैठ गया और वो चिल्लाते हैं और बगल वाले में बराबर में कोई सो रहा होता है तो उसको भी आवाज़ नहीं जाती है। तो इसे भी कहते हैं नेगेटिव एनर्जी। कई बार तो आपने ऐसा देखा होगा कि आपके घर में मान लीजिए 2-3 कमरे हैं, ठीक है? कभी किसी का बल्ब फ्यूज़ हो गया, कभी किसी कमरे का बल्ब फ्यूज़ हो गया और ये लगातार हो रहा है, ठीक है? कभी किसी कमरे का बल्ब फ्यूज़ हो गया, साथ में कोई ना कोई चीज़ खराब हो गई, कभी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, कभी मिक्सी खराब हो गई, कभी या फिर मोबाइल खराब हो गया, कोई भी एक चीज़ खराब हो गई, तो ये भी एक नेगेटिव एनर्जी का संकेत होता है कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या आपके देवी देवता रुष्ट हैं या फिर किसी ने कुछ कर दिया है, ये सब एक नेगेटिव एनर्जी होती है। तो ये संकेत आपको पता होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि भगत के घर में भी ये दिक्कत होती रहती है और भगत को पता ही नहीं चलता। भगत को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि वह कोई कोई दिक्कत नहीं है, ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये खराब होती रहती है। कई बार ऐसा होता है कि नल टपकता है, मतलब कि जैसे कि पानी है, हमारा जो पानी का नल होता है वो टपक रहा है बार-बार, तो उससे भी घर में पितृ दोष का संकेत होता है कि पितृ घर के देवी देवता नाराज़ हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके काम बनते-बनते बिगड़ जाते हैं कि आप किसी भी काम के लिए कहीं घर पे हो, तो आपको कह दिया उन्होंने कि हाँ, आ जाओ आपका ये काम हो जाएगा। लेकिन आप जब वहाँ पर गए हो, उनके पास गए हो, वहाँ पर आपने काम की बात करी है तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि आपका ये काम नहीं होगा। ये भी एक नेगेटिव एनर्जी है, तो इस चीज़ को भी आपको बहुत सोच समझ के देखना चाहिए कि भई ये ऐसा होता क्यों है बार-बार? आपकी नौकरी लगती हुई छूट जाएगी, आपके घर में पैसे आ रहे हैं, वो आपके घर में पैसे आएँगे लेकिन कहाँ जाएँगे ये पता नहीं चलता, तो ये भी एक नेगेटिव एनर्जी है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपके बहुत काम में आएँगी। वीडियो को सेव भी कर लीजिएगा चाहे। देखिए, अगर आपको इन चीज़ों से संकेत मिल रहे हैं तो आपको चिंता करने वाली बात है। आपको या तो अगर आप भगत नहीं हो तो या तो किसी को दिखवाना है, या आप भगत हो तो आपको खुद देखना है कि ये क्या परेशानी चल रही है, आप अपने गुरु के पास जाइए। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी समस्या नहीं होती और आपके घर में सब चीज़ ठीक चल रहा होता है, बस ये समस्या आ रही होती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इस चीज़ के लिए भी आपको दिखाना चाहिए। और बाकी अभी मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊँगा कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए, ये अगर ये परेशानी आए आपके घर में तो। कई बार ऐसा भी होता है गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ काम बिगड़ते ही रहते हैं।
तो ये भी एक नेगेटिव एनर्जी का संकेत है। अब मैं इसके उपाय बताता हूँ, छोटे-छोटे उपाय बताऊँगा। देखिए, अगर आप करना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, ये उपाय आपको लाभ ज़रूर देंगे, कोई ज़्यादा बड़ा विधि नहीं है। अगर आपके घर में पौधे हैं और पौधे सूख जाते हैं तो उसके अंदर सेंधा नमक डालो, ठीक है? हफ्ते में 2 बार करना है, बस रोज़ नहीं करना। जैसे आपने एक दिन बना लिया और दूसरा दिन बना लिया, जैसे मान लीजिए आप सोमवार का दिन बना लो, ठीक है? फिर शुक्रवार का दिन बना लो, ऐसे हफ्ते में 2 बार करना है आपको बस। सेंधा नमक डालना है थोड़ा-सा और उस पानी को, मतलब ये पानी के अंदर डालना और उस पानी को पौधों में देना शुरू करो। आपके जो पौधे हैं, जो खराब हो जाते हैं, वो ठीक से ग्रोथ करेंगे और आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो हटती चली जाएगी और आपके जो भी आपके घर में वातावरण है वो ठीक होता चला जाएगा। आप घर में कोई खुशबू वाली चीज़ यूज़ कर सकते हो, जैसे कि गुलाब की धूप हो गई, चंदन की धूप हो गई। आप इन चीज़ों को यूज़ करिए, या फिर आप कपूर भी जला सकते हो को लौंग धर के। ये चीज़ भी आपके घर में से नेगेटिव एनर्जी हटाती है और पॉजिटिविटी लाती है। मतलब ये आपके घर में से बुरी शक्तियाँ हटेंगी और अच्छी शक्तियाँ प्रवेश करेंगी। अगर आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई तो जो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो हटती चली जाती है, वो दूर होती जाती है आपके घर से। तो आपको वहाँ पे पॉजिटिविटी लानी है, मतलब कि आपके घर को शुद्ध रखना है। गंगा जल के छींटे मारो, जैसे आप सुबह उठे, नहाए धोए, नहाते वक्त थोड़ा सेंधा नमक डाल लो, या फिर हल्दी भी डाल सकते हो आप नहाने के पानी में, या फिर थोड़ा सा गंगा जल डाल के नहाइए रोज। तो आपके घर में आपके अंदर भी पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है? तो आप ऐसा कर सकते हो, आप गंगा जल डाल के रोज नहाइए। उसके बाद में आप पूरे घर में गंगा जल छिड़किए, ठीक है? फिर उसके बाद जैसे पूजा कमरे में जाते हो, आप पूजा कक्ष में जाते हो, या फिर जहाँ पे भी आप पूजा करते हो, वहाँ पर जाते हो। वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको कपूर जलानी है और लौंग रख के जलानी है। और कोशिश करिए उसको, अगर आप पूरे घर में घुमा दोगे तो वो और भी अच्छी बात है, ताकि पूरे घर में उसकी महक हो जाए। और आप अगर धूप जलाते हो, कोई चंदन की धूप या फिर गुलाब की धूप, तो उसको भी पूरे घर में आपको दिखाना है, मतलब कि पूरे घर में घुमाना है। और आप साथ में क्या कर सकते हो, या फिर गूगल लोबान की धुनी दे सकते हो शाम के टाइम या फिर सुबह के टाइम। एक थोड़ा-सा उपला आपको करसी करनी है, उसके ऊपर गूगल लोबान डालनी है और पूरे घर में आप उसको घुमाइए। आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ेगी और आपके घर में ऐसे नेगेटिव एनर्जी बाहर जाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। मैं आपको छोटे-छोटे उपाय बता रहा हूँ, जो ये आपको ज़रूर करने चाहिए। और अगर आपके पास कोई मंत्र, अगर आपके गुरु हैं, आपको गुरु ने गुरु मंत्र दे रखा है, तो उसका जाप करिए। गुरु मंत्र नहीं दे रखा, क्योंकि सब गुरु बहुत सी बार गुरु मंत्र नहीं देते हैं। तो आपके पास जो भी मंत्र है, उस मंत्र का जाप करिए। आपके पास कोई भी मंत्र नहीं है, तो ओम का उच्चारण करिए 108 बार। एक माला ले लीजिए रुद्राक्ष की, 108 बार आपको ओम, 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 ओम इस तरीके से जाप करना है। घर में कोशिश करिए आपके अंधेरा ना हो, मतलब कि आपके घर में रोशनी हो। ये ठीक है, रात के टाइम तो सब बंदी बल्ब वल्ब वगैरह बंद कर देते हैं, लेकिन दिन के टाइम में कोशिश करिए कि आपके घर में उजाला हो। और जिस कमरे में आप नहीं सो रहे हो, ठीक है, जो कमरा आपका खाली है, उस कमरे के अंदर लाइट जला दो। रात को भी कोई भी दिक्कत नहीं है, उसके अंदर लाइट जलती रहनी चाहिए। समझ गए? तो इस चीज़ से क्या होगा, इन उपायों से क्या होगा, आपके घर से नेगेटिव एनर्जी हटेगी और पॉजिटिविटी घर में आएगी। और आपके घर में जो भी परेशानी है वो सब चीज़ें एकदम धीरे-धीरे ठीक होने लग जाएगी। देखिए, आपको कर्म करना पड़ेगा, आप मंदिर जाओ, मंदिर में दर्शन करके आओ, चाहे रोज़ जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है, रोज़ माथा टेक के आओ मंदिर में। इस चीज़ से भी आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और आपकी जो भी परेशानी है उस चीज़ में सुधार होता जाएगा। और अगर आपको जो भी मैंने संकेत बताए ये किसी को भी परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको देखिए, और आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा, जो अभी मैंने आपको उपाय बताए हैं। और आपको इन उपाय से रिज़ल्ट मिले तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कितना रिज़ल्ट मिला है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।